So before we start the video, I would just like to tell you about the express batch that we are starting from 3rd of April for the upcoming IPMAT 2024 exam. So if you are an aspirant and you're preparing for the upcoming exam, then this course is the go-to course for you, right? We have created this course after a lot of effort, and for that you can click on the courses tab and click on IPM and IPMAT. The link for our website will be available in the comments or in the description. And then you can go down and you can see that we have the pre-recorded videos, and we also have the live mentorship program. So the live mentorship program is basically the pre-recorded lectures plus a live mentorship that you will be given from our faculty, in which you will be attending live classes till your exams. And otherwise you can also just opt for the pre-recorded lectures course, which is the crash course for 6999. And if you also opt for the live mentorship, then you can get the course for 10999, which is the crash course for 2024. So you can click on this one, admissions open, and you will be directed to this page where you can see all the demo videos of the pre-recorded lectures that have been created by the best faculty. This is the express batch, and we also have a coupon code running right now, applying which you can get an instant discount. So if you're preparing for the upcoming exams, then this is the go-to course for you. I would highly suggest that you can enroll for this course, which is starting from 3rd of April. So that is all for today, and let's move on to the video now. So hi everyone, my name is Bhavya Taneja. I am a first year MBA student. I am रोहतक, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। इसको बेवकूफ बनाकर, यानी कि यू कैन कंट्रोल योर माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू। ठीक है, सीधी बात ये होती है कि आपका सारा काम आपसे आपका दिमाग करवाता है। आपके जितने डिजायर्स हैं, आपका जो आपके गोल्स हैं, एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड हियर। अगर आपको इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, देन यू कैन गो ऑन अ पाथ ऑफ सक्सेस, एम अचीव किया जाता है, और यू कैन गो ऑन अ पाथ ऑफ कंप्लीट फेलियर। ये नहीं समझ आ रहा कि इस साल मेरा मेंस कैसे क्लियर होगा। तो आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा बहुत जल्दी। ठीक है, नाउ आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम एंड आई विल jump right into the tips that I can give you to control your mind. First of all is the 5-second rule. Now the 5-second rule is very good according to me, and मैंने भी ये काफी जगह सुना है, and I have used it also. Now the 5-second rule says that you should take all your decisions in 5 seconds. यानी कि सपोज आपको सुबह जल्दी उठना है, आप सुबह जल्दी उठे, जैसे ही अलार्म बजा आप 5 सेकंड के अंदर अपने बेड से बाहर हो गए। अगर तो आपने वेट किया, अगर आपने बोला यार अलार्म बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, शायद मुझे थोड़ी सी नींद और मिल जाएगी, मैं अभी 5 बजे 5:30 तक उठ जाऊँगा। ठीक है, बिलीव मी, ये आपसे नहीं होने वाला है, ये किसी से नहीं हो पाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप आधे घंटे और रुक के उठ जाओ। आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप 5 सेकंड के अंदर ही उठ जाओ। तो इससे फायदा क्या होता है भाई, इसका लॉजिक द्वारा पीछे का, ये मैं 5 सेकंड में उठ तो गया, लेकिन ठीक है आई नो कि मैं उठ गया यहाँ पे, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं आया कि इसका करने का जरूरत क्या है। हो सकता है मैं अपने आप कंट्रोल करके उठ जाऊँ आधे घंटे बाद, आप मेरे को तो फोर्स क्यों कर रहे हो। देखो 5 सेकंड रूल्स है ना, आपका एक तो विल पावर बिल्ड होती है। विल पावर कैसे बिल्ड होगी, आपको कोई भी काम करना है। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कर्मा का, दैट यू शुड डू योर कर्मा। अपना काम करो, तैयारी जीत है भाई, फल की चिंता मत करो। ठीक है, कृष्ण भगवान कह गए हैं कि काम करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल जस्ट अपना जो सुबह उठ के अगर आपने सोचा मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना है आपको। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू योर कर्म, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। ठीक है, बट टू डू दैट यू नीड विल पावर। विल पावर कैसे बिल्ड होती है, जब आप और वो काम करते हो जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं करने। ठीक है, एंड इन अ साइंटिफिक स्टडी इट इज ऑल्सो शोन कि व्हेनेवर यू डू अ थिंग दैट यू डोंट लाइक, ठीक है, देन अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट हैज विल पावर, दैट कंट्रोल्स योर विल पावर इंक्रीजेस। ठीक है, सपोज मुझे सुबह उठ के दौड़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और मैं सुबह उठ के दौड़ा, मैं जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं उसके अगेंस्ट गया एंड मैंने वो चीज़ करी, फिर भी डिस्पाइट कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। नाउ व्हाट विल हैपन इवेंचुअली इज दैट अगर मैं ये प्रैक्टिस हर दिन करूंगा, मेरा जो विल पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। एंड आप खुद भी सोचो, अगर आप एवरी डे अपने रूटीन के अंदर कुछ चीज़ें वो डालो जो कि आपको करनी पसंद नहीं है, एंड बिलीव मी आपकी विल पावर इतनी बढ़ जाएगी दैट आपको ये छोटी मोटी चीज़ों से दिक्कत होनी बंद हो जाएगी। जैसे होता है ना कि यार इंस्टा खोल ले, बंद नहीं हो रहा, देखते जा रहे बिकॉज विल पावर नहीं बंद करने की। ठीक है, या फिर सोचा हुआ है ये करने के लिए कर ही नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उस चीज़ को। ये सारी चीज़ें की जो जड़ है वो विल पावर की है। ठीक है, दैट आपको विल पावर नहीं हो पाती है, आपका मन नहीं करता है काम करने का, ये जो विल पावर है इसको आप जनरेट कर सकते हो बाय डूइंग थिंग्स दैट आर हार्ड टू यू। ठीक है, अपने दिन में देखो कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है करनी, सपोज आई गिव एन एग्जांपल कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आई टू स्पीक ऑन द स्टेज। ठीक है, आपको स्टेज पे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यू टुक दैट अपॉर्चुनिटी, फिर भी you took that opportunity in your stride and you prepared for it.
you worked hard for it and then you gave the speech. After giving the speech, you will feel a sense of satisfaction, a sense of fulfillment, a sense of pride, and ये सब चीजें आती हैं when you do the things that are harder, and this will increase your willpower. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपकी ये हो गई. नेक्स्ट कि ये मैंने आपको बता दिया आपको विल पावर कैसे इंक्रीज करनी है अपनी. ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं अपने इमोशनल ब्रेन के ऊपर. आपका इमोशनल ब्रेन ना बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो इफ़ यू नो दिस ट्रिक, राइट. एंड आई रियली लाइक दिस ट्रिक बिकॉज ये जेन्युइनली बहुत ही काम की है. अब देखो, होता ये है कि हमें जब प्रॉपर वाई नहीं मिलता ना अपनी चीज़ का, यानी कि हम इस चीज़ को क्यों करें तो हम उस चीज़ को नहीं करते हैं. दैट इज़ हाउ ह्यूमन्स आर बिल्ट. अगर आपको यहाँ से वहाँ जाने का सेंस नहीं दिख रहा तो आप नहीं जाओगे. ठीक है, अगर आपको लग रहा है यार वहाँ पे हाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है मुझे वो उठानी है, तो आप यू विल ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स इट. नाउ दिस हैपेंस बिकॉज योर ब्रेन नोज द वाई, योर ब्रेन नोज अ रीजन. नाउ जितना ये वाई स्ट्रांग हो ना, उतना आपकी जो वो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, जितना वो काम करने का आपका मन है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, सपोज इस रोड के आगे, ठीक है, मान लो कोई आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, तो आप भाग के उसकी तरफ जाओगे, आप बात करोगे उससे. ठीक है, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है तो आप और तेज भाग के जाओगे कि यार गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं फटाफट भाग के जाता हूँ. ठीक है, मे बी आपकी मम्मी है और वो किसी परेशानी में, और वो कहीं आप देख रहे हो कि वो गिर गई एकदम से, आप ट्रिपल स्पीड से भाग के जाओगे. ठीक है, नाउ ऑल दिस हैपेंस इज बिकॉज यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दोज पीपल. ठीक है, यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दोज वाइज. अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, यू विल हैव टू create an emotional connection with your dreams. Now how will this happen is first of all when you meditate, when you think about those dreams. ठीक है, that's why I say meditation is very important. आजकल लोग अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ते हैं. They are always into something. इंस्टा देखते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे. Instead, अगर आप चाहते हो कि आप genuinely grow करो, spend time with yourself. Spend time imagining about how your future you want to be. अगर आप उसको मैनिफेस्ट करोगे then you can definitely achieve it. ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज रियल एंड आप यूनिवर्स से जो भी मांगते हो सच्चे दिल से वो आपको मिलता है. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि आपको क्या चाहिए. इमेजिन इफ यू आर गिवन एग्जाम एंड आपका वो एग्जाम क्लियर होता है, आपके घर में कितना खुशी होगी, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे. इफ यू गेट इनटू एन IIM, दैट वुड बी द बेस्ट फीलिंग फॉर देम. ठीक है, उनके लिए सोचो, उनके लिए करो. एंड अगर आपने ये चीज़ कर ली, अपने इफ यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस सेल्फ कि यार मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अगर आप अपने लिए छोड़ के ना अपने दोस्तों के लिए करो, अपनी मम्मी के लिए करो, अपने पापा के लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो. ठीक है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करो बिकॉज यू वांट टू मेक देम हैप्पी. देन उस ड्रीम का ना एक अलग मीनिंग आता है निकल के, एंड वो आपको जो मोटिवेशन देगा ना, वो मोटिवेशन मैं भी नहीं दे पाऊंगा कभी आपको. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू राइट इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एंड डू लाइक द वीडियो. थैंक यू.